नमस्कार दोस्तों, शिवरात्रि का पावन अवसर नज़दीक आ चुका है और दोस्तों इसी अवसर पर हमें महाशिवरात्रि का महान व्रत रखना चाहिए। और दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन हमें पावन एवं पुण्य कथाएं सुननी चाहिए। दोस्तों इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं, ताकि दोस्तों आप सभी को उन पावन पुण्य कथाओं के जरिए पुण्य लाभ कमाने का मौका मिले। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं महाशिवरात्रि के पुण्य महात्म्य के बारे में। दोस्तों यह एक प्राचीन समय की बात है, जहाँ पर एक घने वन में एक वनराज भील रहता था। और दोस्तों वह उस वन में रहने वाले वन्य जीव जंतुओं को मारकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था और इसी प्रकार से अपनी आजीविका चलाता था। दोस्तों एक दिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला और उसका परिवार भी पूरे दिन से भूखा ही था। तो इसीलिए वह वन में इधर उधर खाने के लिए भटक रहा था। तभी दोस्तों उसे वन में एक सरोवर दिखा। दोस्तों उस सरोवर से उसने थोड़ा सा जल अपने पात्र में भर लिया और वह एक बिल्व पत्र के पेड़ पर जाकर बैठ गया। और वहाँ पर बैठकर वह यह सोचने लगा कि इस सरोवर में कोई ना कोई जंतु तो पानी पीने के लिए आएगा ही, मैं उसे मारकर ही अपने घर परिवार का पालन पोषण कर पाऊंगा। दोस्तों इसी विचार से वह उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गया, जो कि दोस्तों एक बिल्व पत्र का पेड़ था। और दोस्तों इसी पेड़ के नीचे एक भगवान शिव का शिवलिंग भी प्राकृतिक अवस्था में विराजमान था। दोस्तों इसी शिवलिंग के ऊपर बार बार उस भील के हाथों उस बिल्व पत्र के पेड़ से थोड़े से बिल्व पत्र गिर जाते थे और उसके हाथ में जो जल का पात्र था उसमें से थोड़ा सा जल उस शिवलिंग के ऊपर गिर जाता था। और इस तरह दोस्तों भगवान शिव के 2 प्रहर की पूजा हो गई थी। दोस्तों उस दिन महाशिवरात्रि होने के कारण भगवान शिव उसके ऊपर स्वतः ही प्रसन्न हो गए थे, क्योंकि उसके द्वारा अनजाने में जो पूजा की गई थी वह भगवान शिव ने स्वीकार कर ली थी। अब दोस्तों इस प्रकार से उस भील के द्वारा अनजाने में जो भगवान शिव की पूजा हो गई थी, दोस्तों इसके कारण उसके मन में थोड़ा क्षमा का भाव उत्पन्न हो गया था और दोस्तों उसके मन में थोड़ी सी सहानुभूति भी उत्पन्न हो गई थी। इसीलिए दोस्तों उस सरोवर में जो भी जीव जंतु जल पीने के लिए आते थे, उनके ऊपर दया भावना के कारण वह वनराज भील अपना बाण नहीं चला पाता था। लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा आया कि उसको अपनी भूख की पीड़ा को शांत करने के लिए किसी न किसी जीव जंतु के ऊपर अपना बाण चलाना ही था। और इसीलिए दोस्तों उसने एक मृगनी को देखा, जो कि दोस्तों उस सरोवर पर जल पीने के लिए आई थी। दोस्तों जैसे ही वह अपने बाण को चलाने वाला था, तभी दोस्तों उस मृगनी ने उस वनराज भील को देख लिया और दोस्तों उसने देखते ही उस वनराज भील से अपने प्राणों के लिए प्राणदान मांगना शुरू कर दिया। दोस्तों इस पर उस वनराज ने कहा कि तुम्हारे प्राणों का दान तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें खाकर मैं अपना और अपने परिवार का आज का दिन तो निकाल सकता हूँ। और दोस्तों यह बात कहकर वह बाण चलाने ही वाला था, तभी दोस्तों उस मृगनी ने उस वनराज को फिर से रोका और उसे कहा कि आप मेरे प्राणों का दान मत कीजिए, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, ताकि मैं अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप कर आ जाऊं और उसके बाद में आप भले ही मेरे प्राण ले लेना। दोस्तों इसके बाद में उस वनराज भील ने दया भावना के कारण उस मृगनी को छोड़ दिया और उसे कहा कि तुम जाओ और अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप कर आओ और जल्दी से मेरी क्षुधा को शांत करो। दोस्तों इसके पश्चात में वह मृगनी वहाँ से चली गई। दोस्तों उसके कुछ समय पश्चात ही वहाँ पर एक मृग भी आया। वह मृग उस मृगनी का पति था। दोस्तों उस मृग को देखकर उस वनराज भील ने उसके ऊपर जो ही निशाना लगाया, त्यों ही उस मृग ने वनराज भील से कहा कि मैं अपने बच्चों को अपनी पत्नी और उसकी बहन के हवाले कर कर आता हूँ, तब तक आप मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं आपको यहीं पर मिलूँगा। दोस्तों उस मृग की बात को सुनकर उस वनराज भील ने फिर से उस मृग को वहाँ से जाने दिया। दोस्तों इसके पश्चात में जब वे मृग और मृगनी दोनों ही अपने घर पर मिले, तो दोस्तों उन्होंने सोचा कि हम अब क्या करें। हम दोनों ही अपने प्राणों का आश्वासन देकर उस वनराज को अपने घर पर आ गए हैं,
अब हम में से दोनों को उनके पास में जाना होगा। दोस्तों उन दोनों ही मृग और मृगिनी को अब उस वनराज भील के पास में जाना था और अपने प्राणों की आहुति देनी थी। दोस्तों वे दोनों मृग और मृगिनी अपने वचन के पक्के थे, इसीलिए दोस्तों वे अपने बच्चों को उस मृगिनी की बहन को सौंपकर आ गए और दोस्तों उस वनराज भील के समक्ष आकर उपस्थित हो गए। दोस्तों उन मृग और मृगिनी के पीछे पीछे उनके बच्चे भी वहां पर आ गए और उनकी बहन भी वहां पर आ गई। दोस्तों वे सभी अपने प्राणों को त्याग देने के लिए व्याकुल थे और दोस्तों वे वनराज से बोलने लगे कि आप पहले मेरे प्राण लीजिए, आप पहले मेरे प्राण लीजिए। दोस्तों इस वचनबद्धता को देखते हुए उस वनराज भील को उन सभी के ऊपर दया आ गई और दोस्तों उन सभी को प्राणदान देकर वह वनराज भील उस पूरी रात भूखा प्यासा रहा और दोस्तों एक बार फिर से उसके हाथों से थोड़ा सा जल और बिल्वपत्र फिर से उस शिवलिंग के ऊपर गिर गए और दोस्तों इस प्रकार से भगवान शिव के तीसरे और चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हुई। दोस्तों जो ही भगवान शिव के चौथे प्रहर की पूजा संपन्न हुई त्यों ही दोस्तों भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हो गए और दोस्तों उन्होंने वनराज भील को एक बड़े पूरे राज्य का राजा बना दिया और दोस्तों उन्हें कई सारे वरदान भी दिए। दोस्तों इस महात्म्य से हमें एक शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव की पूजा अनजाने में ही क्यों न की जाए, वह अपना पूरा फल देती है। और इसी तरह अगर अनजाने में की गई पूजा इतना फल देती है तो दोस्तों जानबूझकर की गई पूजा का तो फल ही अनगिनत वर्षों तक वर्णन नहीं किया जा सकता। दोस्तों आप सभी से विदा लेते हैं। अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई है तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और साथ ही में दोस्तों इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।